जब रात्रि के सन्नाटे में तंत्र की साधनाएं जागृत होती हैं, जब सृष्टि की गुप्त शक्तियां किसी गहन रहस्य को प्रकट करने को आतुर होती हैं, तब गुप्त नवरात्र का छठा दिन लेकर आता है माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना का दिव्य अवसर। ये वही माँ है जिनके तेज से त्रिलोकी कांप उठती है, जिनकी क्रोधमयी दृष्टि से अज्ञान और अधर्म का अंत होता है। माँ त्रिपुर भैरवी केवल सौंदर्य की देवी नहीं, वो शक्ति की चरम सीमा है। एक ऐसी ऊर्जा जो भक्त को निर्भय, जागृत और शक्तिमय बना देती है। पुराणों में वर्णित है कि त्रिपुरा नामक एक दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसने देवताओं, ऋषियों, जहां तक कि त्रिदेवों तक को संकट में डाल दिया। उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को सृष्टि का स्वामी मानने लगा। तब ब्रह्मांड की आदिशक्ति माँ आद्य ने त्रिपुर भैरवी के रूप में अवतार लिया। त्रिपुर का अर्थ है तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और भैरवी का अर्थ है भयंकर, रौद्र और ज्ञान की ज्योति से युक्त। माँ त्रिपुर भैरवी ने अपने तेज, क्रोध और ज्ञान से युक्त रूप में त्रिपुरा का अंत कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब माँ शक्ति का विकराल रूप प्रकट होगा। उनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और रौद्र होता है। लाल वस्त्र, रक्तवर्णी देह, खुले केश, त्रिशूल और खप्पर धारण किए हुए माँ त्रिपुर भैरवी युद्ध की देवी भी मानी जाती है और तंत्र की उच्चतम शक्तियों में से एक है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा साधक को तीनों लोकों के भय से मुक्त करती है। उनकी साधना विशेष रूप से गुप्त नवरात्र में तांत्रिक मार्ग के द्वार खोलती है और शरीर, मन और आत्मा को जागृत करती है। त्रिपुर भैरवी यह सिखाती है कि जब तक भीतर का भय जीवित है, तब तक आत्म ज्ञान असंभव है। इसलिए उनकी साधना का उद्देश्य है भीतर के अंधकार और आलस्य को जलाना और पूर्ण शक्ति के साथ जागृत होना। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करे, माँ को लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल फल अर्पित करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं त्रिपुर भैरवे नमः मंत्र का जाप करे, धूप दीप से आरती करे और ध्यान में माँ का रौद्र परंतु करुणामयी स्वरूप स्मरण करे। गुप्त नवरात्र में माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना सिर्फ सिद्धि पाने की साधना नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन और भीतरी जागरण का एक द्वार है। जो साधक उनके रौद्र रूप को भी श्रद्धा से स्वीकार करता है, वो भय, मोह और अज्ञान के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलो जय माता दी।